अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने FATF की एक और शर्त पूरी कर दी है और जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उम्मीद बढ़ती चली जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अब आने वाले इजलास में FATF के वाइट लिस्ट में चला जाएगा। पहले ही पाकिस्तान 27 में से 21 पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुका है और जो हालिया इजलास हुआ था उसमें भी बताया गया था कि 6 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने जुज़वी तौर पर अमल किया है। अब एक और पॉइंट है जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि जो मुल्क में माहौल है, PDM है अपना काम कर रही है, अपोजिशन की तरफ से अपना दबाव डाल रहा है, हुकूमत अपने भी मामलात में लगी हुई है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो और भी बड़े मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। मईशत के हवाले से पेट्रोल सस्ता होने वाला है और उम्मीद है कि 3 रुपये तक सस्ता होगा। इस हवाले से शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात ने ऐलान भी कर दिया है कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है। उगरा ने समरी भी भेज दी है हुकूमत को, क्योंकि अब हर 15 दिन के बाद जायज़ा लिया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। और 1 रुपये 57 पैसे यकम नवंबर को कीमत कम हुई थी और अब फिर कम होने जा रही है 3 रुपये तक। और डीजल की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे कमी करने की सिफारिश की है ओगरा ने। तो बहरहाल अब देखते हैं, फाइनल डिसीजन हुकूमत ने करना है। बहरहाल ये ज़रूर है कि अगर ये कीमत कम होती है तो एक माह में दूसरी दफ़ा होगा और इसका इम्पैक्ट भी आएगा महंगाई कम करने पर, जो कि मामूली कम हुई है पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी। तो ये मामूली मामूली छोटे छोटे कदम, उम्मीद है कि इन्हीं से लोगों को रिलीफ मिलेगा आगे चलकर और ये बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रिलीफ साबित होंगे। FATF की पहले हम बात कर लें और उसके बाद में G20 के हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है कि कर्ज़ों में मज़ीद सहूलत देने की बात हुई है G20 ममालिक की तरफ से गरीब ममालिक को, और यकीनन उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पहले भी पाकिस्तान को सहूलत मिली थी और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि कर्ज़े कुछ हद तक मुआफ़ भी कर दिए जाएं। ये भी बहुत बड़ी खबर होगी। अभी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया है वो है सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी का। FATF की ये शर्त थी कि पाकिस्तान सेविंग अकाउंट्स जो हैं इन पर पाबंदी लगाए, और अब पाकिस्तान पोस्ट ने नए सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी लगा दी है। अब इसके बाद FATF का एक और मुतालबा जब पूरा हो गया तो 22 नुकात पर इस तरह से अमल हो गया है और यह भी बहुत बड़ी बात है। यूरोपियन यूनियन की तरफ भी इसको सराहा गया कि पाकिस्तान ने एक साल के अंदर अंदर अब ये 22 नुकात पर अमल कर लिया है। 21 का लास्ट इजलास में जिक्र हुआ था, 27 में से, और बहुत कम ममालिक हैं जिन्होंने इतनी तेजी से अमल दरामद किया हो। बहरहाल, और पाकिस्तान के लिए क्राइटेरिया भी कोई आसान नहीं रखा गया। अब ये जो पाकिस्तान पोस्ट ने नए सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी लगाई है, इसका इतलाक हो रहा है 16 नवंबर से। अलबत्ता पुराने जो अकाउंट्स हैं वो उसी तरह चलते रहेंगे और नए सेविंग सर्टिफिकेट्स की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है और दोनों पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक और जो काम हो रहा है वो ये है कि GPOs और डाक खानों की स्टेट बैंक से ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन भी शुरू कर दी गई है और इसका मकसद ये है कि मुल्क भर के डाक खानों से जितना भी ये अमल है पैसे का, तरसील का, इसको कंप्यूटराइज्ड डाटा के थ्रू सारा सेव किया जाए, कंप्यूटराइज्ड डाटा के थ्रू हम मुल्क के पास हो। और फिर सेविंग अकाउंट से मुतल्लिक पाबंदी भी सेविंग अकाउंट्स की मुकम्मल कंप्यूटराइजेशन तक बरकरार रहेगी। तो ये सब कुछ जब कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो उससे हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जा सकेगी, देखा जा सकेगा। अब इससे पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे भी हो रहे हैं। अब FATF का, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि ये इसलिए है कि कोई भी गैर कानूनी तरसील पैसे की ना हो सके। अब इसका असर डॉलर पर भी पड़ा है, अगरचे बहुत सी वजूहात हैं डॉलर के नीचे जाने की। पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र में इजाफा, रेमिटेंसेस में इजाफा होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आ रही है। तो ये सब वजूहात हैं और भी इसमें चीज़ें हैं। पाकिस्तान जिस तरह से बेहतरी की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा से चलना शुरू हो गई है। लेकिन डॉलर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेक्स कंपनीज के सदर हैं, चेयरमैन हैं बोस्तान साहब, वो ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ डॉलर माहाना हम बैंकों में जमा करा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोग डॉलर्स आकर हमारे पास फरोख्त कर रहे हैं और रोजाना 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख डॉलर तक हमें जमा करवाने पड़ रहे हैं बैंक्स में। ऐसे लोग आ रहे हैं और डॉलर्स फरोख्त कर रहे हैं। तो डॉलर नीचे से नीचे जा रहा है। अब इसका भी असर बराह रास्त पड़ेगा इकॉनमी पर, महंगाई कम करने पर। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए कि जिस तरह पेट्रोल कम होगा वो उससे भी महंगाई कम होगी और ये डॉलर नीचे जाने से भी। अब सिर्फ डॉलर नहीं नीचे गया, 158 पर पहुंच चुका है। अब इसके साथ साथ यूरो भी नीचे जा रहा है, सऊदी रियाल भी नीचे गया है, पाउंड भी नीचे गया है।
तो ये सब जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं रुपए के मुकाबले में नीचे जा रही हैं, और ये बात अब सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में इस वक्त बेस्ट करेंसी पाकिस्तान की नजर आ रही है, और एशिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर चल रही है पाकिस्तान का रुपया, जो बेहतरी दिखा रहा है डॉलर के मुकाबले में उस लिहाज से। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कंपनीज की, और नई कंपनीज एसएससीपी के साथ रजिस्टर हो रही हैं, जो कि बड़ा खुशाइंद है। इसमें नए स्टार्टअप्स भी हैं और इस तरह से दीगर कंपनीज भी हैं। तो इससे लग रहा है कि फिर मुआशी तौर पर लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है। स्टेट बैंक ने भी कई सहूलियात दी हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बेहतर हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ बेहतरी देखी जा रही है। तो इकॉनमी का पहिया इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और ये डॉलर का नीचे जाना, एफएटीएफ पर अमल दरामद, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा तो इससे भी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अब एक और चीज़, G20 ममालिक जो दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उनके हामिल ममालिक, उनकी तरफ से अभी हाल ही में इजलास हुआ है, और उनके फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर्स का, उसमें ये बात तय हुई है कि हम 6 माह के लिए मजीद जो कर्ज़ों में सहूलत है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। जो कर्ज़े वापस करने थे, ये वबा की वजह से उनकी वापसी को डिले कर दिया गया G20 ममालिक की तरफ से, जो गरीब मालिक उन्होंने कर्जे दिए हुए थे वापसी के लिए। तो दिसंबर के बाद अब ये जून 2021 तक की मामला जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी डिस्कशन हुई है कि यह भी देखा जा सकता है कि जो ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हों उनके कर्जे ही मुआफ़ कर दिए जाएँ। तो डिले होना ही ये बहुत एक बड़ी सहूलत है, ताकि वो रकूम जो देनी थी इन ममालिक को, G20 ममालिक को कर्ज वापस करने थे, वो अब अपनी सेहत पर और माशी बेहतरी पर और सोशल जो इस वक्त सेटबैक आया हुआ है ममालिक में वबा की वजह से, उसको कम करने पर ममालिक खर्च कर सकें, गरीब ममालिक खर्च कर सकें। तो बहरहाल ये बात भी हो रही है कि मुकम्मल तौर पर माफ़ भी किया जा सकता है कर्ज़ों को। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है नादरा और FBR के दरमियान डाटा शेयरिंग का। अब इससे टैक्स नादहिंदगान का पता लग सकेगा, और नादरा के और FBR के रिकॉर्ड जब शेयर हो जाएंगे तो बड़ा आसान होगा कि कोई चीज़ किस तरह से कोई शख्स खरीद रहा है, बेच रहा है, सब कुछ तो FBR के पास उसका डायरेक्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, और टैक्स वो देता है नहीं देता ये सब कुछ आ जाएगा। और जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं देते उनके लिए इसमें बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। अच्छा, अब मैं जो एम्फसिस करना चाह रहा हूँ अब आखिर में, वो FATF पर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, अभी हाल ही में 10 अरब डॉलर का एक मामला चल रहा है पाकिस्तान का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, कि अगले 5 साल के लिए वो पाकिस्तान की इस हवाले से मदद करेगा। इस तरह से वर्ल्ड बैंक, IMF इनके साथ चल रहा है। IMF का प्रोग्राम अगरचे अभी तक रुका हुआ है, और वो इस वजह से कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अभी जो सहूलियात दी गई हैं, मराद दी गई हैं, जो छूट दी गई है, उसको भी और 6 महीने बढ़ाया जाए। फिर बिजली की कीमत का मामला IMF कहता है उसको आप बढ़ाएं, और मिनी बजट भी लेकर आएँ, तो उस मामले पर IMF का रुका। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें FATF पर अमल दरामद, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। और देखिए भारत जिस तरह से साजिशें करता रहा है, और अब देखिए जो किसी के लिए गड़क होता है उसमें खुद गिरता है। तो इस तरह से भारत ने लॉबिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ उसको ग्रे लिस्ट में लाने के लिए, जो कि नहीं की जा सकती। मुल्क लॉबिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने की। अब पाकिस्तान ने जो सबूत दे दिए हैं, अभी खुद इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आई कि भारत के कई बैंक्स ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब भारत पर अब जो इजलास होना है उसमें भारत पर भी ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटकेगी। पाकिस्तान ने जिस तरह के सबूत दिए हैं, जिस तरह से भारत दहशतगर्दी में मुलविस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिखाई हैं, तो अब भारत को भी उम्मीद है कि लेने के देने पड़ेंगे जिस तरह से उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। तो पाकिस्तान का केस मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है, और मईशत के हवाले से, बेहतरी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई का अलबत्ता अभी तक एलिमेंट है, मौजूद है, उतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि मामूली हम फ़र्क देख रहे हैं। महंगाई थोड़ी सी कम हुई है इस हफ्ते में और इससे पिछले हफ्ते में, और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है, कि पेट्रोल अब अगर सस्ता हो रहा है, जिसका ऐलान वज़ीर इत्तलात ने कर दिया है, और ओगरा ने 3 रुपये का कह दिया है, और डीज़ल का भी, तो इससे भी कुछ ना कुछ महंगाई में कमी आनी चाहिए, और उम्मीद है कि आएगी। और फिर डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, और अभी तक ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉलर जो है वो दोबारा ऊपर आए, बल्कि यही कहा जा रहा है कि डॉलर मज़ीद नीचे जाएगा, और इसका इम्पैक्ट भी बराह रास्त मईशत पर बेहतरी की सूरत में और महंगाई की कमी की सूरत में पड़ता है। इस वजह से
कि फिर हम चूँकि बाहर से चीज़ें डॉलर में ख़रीद रहे हैं तो डॉलर सस्ता होगा तो वो चीज़ें भी हमें सस्ती मिलेंगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पेट्रोल भी उसकी भी कीमत जो नीचे जा रही है, इसमें एक फैक्टर यकीन ये भी है कि अब जब डॉलर ₹168 का था तो $1 में हम जितना पेट्रोल ख़रीद रहे थे, अब वही पेट्रोल हम ₹158 में ख़रीद रहे हैं। तो लिहाजा उससे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बड़ी बेहतरी है एफएटीएफ का, इस तरह से आगे जाना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जाना और मईशत के हवाले से पाकिस्तान के जो मैक्रो लेवल पर जो बेहतरी आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनली तो इन चीज़ों को देखा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, दीगर चीज़ों के लिहाज से। तो एफएटीएफ की जब वाइट लिस्ट में पाकिस्तान आ जाएगा तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट में इंशाल्लाह और ज़्यादा इजाफा होगा और उससे रोज़गार के मौके भी बेहतर होंगे और मज़ीद महंगाई को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह मदद मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।